हमारा बच्चा अतीम कर दे, ऐसा ही बच्चा अतीम उनका होना चाहिए। वे उसके पिताजी की गोली लगकर उसके इधर से इधर फंस गई थी। उसको कुराड़ी होती है ना, कुराड़ी, उसके सर ये पूरा सर काट दिया था, इधर से सर नहीं था उसके बिल्कुल। गुंडा लोग थे, गोरक्ष के नाम देते हैं, बजरंग दल का नाम देते हैं। ये बजरंग दल नहीं है, ये गुंडा कर दिए। 10-12 लीटर दूध की गाय थी, उधर से लेके आ रहे थे। तो एक बंदा और था पिताजी के साथ में, ताहिर, वे भी अपने लिए गाय लेकर आ रहा था। अजी की हत्या हुई थी, उस दिन से पढ़ाई छोड़ दी। 14 आदमी का परिवार है, 8 बहन भाई हैं। वो घेर लिया था, मेरी बाइक उस वगैरह उन लोगों ने छिना ली थी, धमकी दी थी, मार डालेंगे जैसे आपको पिताजी को मार डाल। पुलिस भी उनकी, राज भी उनको, सरकार भी उनकी, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पीछे कुछ ना है। आज हमारे पिताजी को इंसाफ मिला होता तो आज ये घटना नहीं होती। उस वक्त मंत्री हुआ, कोई प्रधानमंत्री हुआ, MLA हुआ, उन लोगों के साथ में घूमती है पुलिस। हम लोगों को कहाँ पुलिस वह देती है सुरक्षा। दोस्तों, मेवात जो इलाका है वो हरियाणा में भी है और राजस्थान में भी है। राजस्थान के जो घाटमी का गांव है, जहां जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई है, उसके लिए हम यहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए अलग अलग संगठन गए हुए हैं। जनमंच भी उसका एक हिस्सा है और उसी में हम बात करने के लिए यहाँ जब पहुँचे हैं तो एक मामला और आया है कि कुछ साल पहले, 3 से 4 साल 5 साल पहले, उमर नाम के व्यक्ति की भी इस प्रकार हत्या कर दी गई थी। और ये आसपास के सभी गाँव में आपको ये केस मिलेंगे कि अलग अलग गाँव में इन गाय के नाम पर हत्याएँ की जाती रही है। तो उमर का लड़का और उमर की पत्नी हमारे साथ है, तो उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था। क्या नाम है? मकसूद। तो कब की घटना थी जो आपके पापा के साथ हुई? ये 2017 की है, 11 महीने 10 तारीख की। इधर से वो मम्मी को भाई हुआ था, उसकी वजह से दूध के लिए गाय लेने गया था। हमारे पास दूध नहीं था, जहाँ से इधर से दूध के लिए पैसे लेके गया दूध वाले से, जिससे दूध बेचते हैं जिसको, उससे थोड़ा पैसे लिए और कुछ अपने पास से मिला है, तो गाय लेने गया था। गाय लेके जैसे वहाँ पहुँचे, गाय ले ली उसने। 10-12 लीटर दूध की गाय थी, उधर से लेके आ रहे थे। तो एक बंदा और था पिताजी के साथ में, ताहिर, वे भी अपने लिए गाय लेकर आ रहा था। जैसे 2 गाय थी, उधर से लेके आ रहे थे। तो रास्ते में आते हुए टाइम पे गहनकर गाँव पड़ता है, उसमें बराबर में जैसे आए तो उधर से गोली फायरिंग हो गई तुरंत। उनको ये भी नहीं पता था फायरिंग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब भटा भट्टी की आवाज़ आई तो उन लोगों ने देखा क्या हो रहा है। तो उसी टाइम पे ही 1 सेकंड भी नहीं हुआ, इतने पिताजी ने ऐसे घूम के देखा पीछे, तो उसको गोली लग गई। आपके पापा को गोली मार दी? हाँ, मेरे पापा को गोली मार दी थी। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो इधर गोली लग गई थी उसको। गोली लगने से वो वहीं पे ही गिर गया। जो दूसरा था ताहिर था, वह उसके पिताजी की गोली लगकर उसके इधर से इधर फंस गई थी, उसकी जान बच गई थी। उसके ताहिर भी आपके गांव का ही था? हाँ, ताहिर भी मेरे गांव का। वो ड्राइवर था, जो पिकअप पे ड्राइवर था, जिसको गाड़ी लेके गए थे लाने के लिए, वो भी मेरा गाँव का ही है। उधर से लाने के बाद में जैसे उधर से देखा तो फायरिंग होने के बाद में वो आए वहाँ पे। तो जैसे जावेद था, गाड़ी चला रहा था, जैसे फायरिंग हुई तो वो ड्राइवर साइड कूद के भाग गया। ड्राइवर साइड कूदने के बाद वो तो इधर निकल गया। उधर कंडक्टर साइड से फायरिंग हो रही है, मकान की साइड से छिपकर। जैसे उधर पिताजी उधर ही गिर गए, जो ताहिर था बीच में था। ताहिर जैसे भागा तो वही थोड़ा आगे जाके ताहिर को भी गिरा दिया हम लोगों ने। ताहिर गिराने के बाद में जैसे वह पिताजी को देखने आए, ताहिर को छोड़ के। ताहिर जैसे फिर निकल लिया वहाँ से, ताहिर निकल लिया तो उधर से पिताजी वहीं पे उसके डेड बॉडी, उसको जान से मार, तब तो गोली से जान से नहीं मरा था, उसको गोली जिंदा था, गोली लगी थी तो जिंदा। हाँ, उस टाइम जिंदा थे। उसको कुराड़ी होती है ना, कुराड़ी, उसको सर ये पूरा सर काट दिया था। इधर से सर नहीं था उसके, बिल्कुल कुल्हाड़ी से बिल्कुल सर काट दिया। इधर से छाती पूरा छाती काट दिया। इधर से पीछे के बाल होते हैं ना, बस यही था, चेहरा नहीं मिला था उसको। उन लोगों ने चेहरा बिल्कुल ख़राब कर दिया था, चेहरा बिल्कुल वही नहीं था उसके। जैसे वो ताहिर आता है गाँव में, हमको पता चलता है तो हम जाते हैं यहाँ से पहाड़ी के थाने में जाते हैं, सर ऐसा कुछ कांड हो गया। फिर हम इधर से उसने बता दी तो हम या उसमें जाते हैं, दूसरा थाना है, क्या नाम उसका, कठुमर में, अरे कठुमर नहीं, सॉरी लक्ष्मणगढ़ में जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ देखते हैं हम, लक्ष्मणगढ़ में हमको ये बताने से मना कर देती है पुलिस।
हमारे पास कोई मुलजिम ऐसा कोई मुलजिम बोल रहे थे, तो हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं आया। सिर्फ हमारे पास एक गाड़ी बरामद हुई है। कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की और जिन्होंने आपके पिताजी की हत्या की? कौन लोग थे वो? गुंडा लोग थे, गोरक्ष के नाम देते हैं, बजरंग दल का नाम देते हैं। ये बजरंग दल नहीं है, ये गुंडागर्दी है। तो उसके बाद में किसी गिरफ्तारी हुई उसमें? उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। चालान पेश होने से पहले ही 90 दिन से पहले, 90 दिन में चालान पेश किया जाता है। 90 दिन से पहले ही उसकी जमानत उन लोगों की जमानत हो गई थी, बेल मिल गई थी उन लोगों को। बेल होने के बाद में हम इधर से गए, बेल मिल गई। तो अब केस चल रहा है। अब केस में मैं देखने जाता हूँ उसको। तो मैं उधर से रास्ते में से जैसे आता हूँ तो वे लोग मेरे को घेर लेते हैं रास्ते में। जब आप तारीख पे जाकर वापस आते हो तो आपको घेर लेते हैं? उस टाइम मेरे को घेर लिया था। मेरी बाइक वगैरह उन लोगों ने छिना ली थी, धमकी दी थी, मार डालेंगे जैसे आपको पिताजी को मार डाला। कहाँ के लोग हैं ये इधर से गहनकर गांव लगता है, गहनकर गांव के लक्ष्मणगढ़ के पास में, लक्ष्मणगढ़ की? अलवर में लगता है। हाँ जी। तो आपका जो अभी केस है, आप तारीख पे जाते हो? हाँ जी। तो कहाँ आपकी तारीख होती है? उसमें अरे कोट कठुमर ना, कठुमर में। और चलो मुझे ये बताइए, आप पुलिस पे सुरक्षा की मांग नहीं करते कि जब तारीख पे जाते हो आपको इस प्रकार धमकियाँ मिलती है, आपके पिताजी की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी कातिलों ने, तो आप जब जाते हो तो पुलिस की वो मांग करते कि हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए? काफ़ी बार मांग की है। जज से बात नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा होता है? मैंने वकील को भी बताया था, जो हमने वकील किया वाला उसको भी बताया था। उसने बोला था एप्लीकेशन देंगे हम। एप्लीकेशन दिया। गरीब आदमी कहाँ है कि पुलिस गरीब आदमी के पीछे रहे। गरीब पुलिस तो उस वक्त मंत्री हुआ, कोई प्रधानमंत्री हुआ, एमएलए हुआ, उन लोगों के साथ में घूमती है पुलिस। हम लोगों को कहाँ पुलिस वह देती है तुम्हें सुरक्षा, जो आपके साथ में हम चले जाएं, तारीख बजवा के आ जाए। मुझे एक और बताइए कि जब ये हत्या हुई उसके बाद ना सरकार ने कुछ मदद की हो आपकी? जैसे सरकार ने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। जैसी कोई ऐसी मौत होती है तो हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। हमारी तरफ से 1 रुपये की आज तोड़ी 1 रुपये की मदद नहीं की। आपको एक पैसा भी नहीं मिला? आज तोड़ी 1 पैसा नहीं मिला। मांग करी थी उस टाइम में, हमारी मांग को भी नहीं रखा गया था, मांग भी नहीं मानी गई थी। अभी तक हमारी तरफ कोई सरकार ने कोई मांग नहीं की। कोई आपकी मदद नहीं, कोई मदद मैं नहीं एक और पूछना है, आप क्या काम करते हो? की। मैं सर ड्राइविंग कर रहा हूँ, बड़ा ट्रक की ड्राइविंग। बड़ी पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। पढ़ाई जिस दिन पिताजी की हत्या हुई थी उस दिन से पढ़ाई छोड़ दी। 14 आदमी का परिवार है। 8 बहन भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 बहन हैं, दादा है, दादी है, माँ है। उसका बहुत परिवार उठाने का बहुत खर्चा हुआ। तो आप ड्राइविंग करते हो? मैं ड्राइविंग करता तो हूँ। मैं एक और पूछ रहा हूँ कि अभी जो आपका जो घर का खर्चा है वो ड्राइविंग से चलता है। ज़मीन है आपकी खेती की? ज़मीन तो नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा दाग है। ज़मीन तो बिल्कुल नहीं है। 5 बिस्वा दाग है। 5 बिस्वा दाग है, थोड़ी सी ज़मीन? थोड़ी सी है, उसमें घर का गुजारा भी नहीं हो सकता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का इलाज हो सकता है। राशन कार्ड कैसा आपका? हम राशन कार्ड है हमारे पास में, बीपीएल वाले का। बीपीएल वाले का? हाँ जी। तो मकान के लिए जो पैसा मिलता है मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से, क्या ऐसी कभी किसी ने मदद की है आपकी? नहीं, तो हमें मकान का पैसा मिला। मृत्यु प्रमाण पत्र का 35,000 रुपये के मिलते हैं राजस्थान में। जैसे कोई किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र के 35,000 रुपये मिलते हैं। वे भी नहीं मिले हमें। तो सिर्फ 5,000 रुपये की 500 रुपये की 500 रुपये की वो पेंशन जरूर मिलती है मम्मी को। और आज तो हमारे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। और कोई मदद नहीं है। 500 रुपये पेंशन मिलती है। हाँ जी। मनरेगा के अंदर यहाँ काम लागू होता है? नहीं, मम्मी ने नरेगा का काम किया था उस टाइम में पहले। अभी कोई नरेगा का काम भी नहीं मिल रहा है। मम्मी ने काम किया था नरेगा में। जैसे नरेगा का रास्ता बनते हैं उसमें कोई नरेगा का काम हुआ तो उसमें। जब आपके पापा की हत्या हुई तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 8 मेरी उस टाइम 16-17 साल उम्र थी। कैसा महसूस किया हुआ एकदम जब पता चलता है कि आपके पापा के साथ ऐसा हो गया? तो पापा जब तक जिंदा है तो एक सपने होते हैं कि हमारे ऊपर मेरा पापा है कमाने वाला, तो एकदम क्या हुआ होगा आपके साथ? उस टाइम पे पिताजी थे, उस टाइम पे तो सब अच्छा था। जब आदमी को जिसके लगता है उसको दुख समझ में आता है। अब
जिसके हमारे लगा है हमको दुख समझ में आता है, कलेजा फटा हो जाता है जब पिताजी की बात आती है, कोई बात सुनने को मिलती है तो देखने को मिलती है। हमको मालूम है कितना दुख दर्द होता है, हमको कितना वह होता है। हम भी ये सोचते हैं पिताजी होता तो हमारा भी एक ख्वाब होता। दोस्त मैं एक और पूछ रहा हूँ सवाल कि जैसे आपके पापा की हत्या हुई उस टाइम भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग आए होंगे, आपके इंसाफ की बातचीत की होगी, मुआवजे की 10 लाख की घोषणा हो गई, लेकिन आज तक आपको कुछ मिला नहीं। तो अभी ये जुनैद की और नासिर की भी ऐसी हत्या हुई है, अब भी बहुत अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको भी कुछ इंसाफ मिलेगा? सिर्फ सर एक बात है मेरी तरफ से, तो आते हैं लोग वादा करते हैं, वादा कर अब अभी ये बोल जाएंगे, बाद में कोई देखने वाला नहीं है। हमको भी आए थे उस टाइम पे, सब बोल बोल के चले गए थे, ये करेंगे, केस लड़ेंगे, वे करेंगे, ये करेंगे। आज थोड़ी किसी ने कोई केस लड़ने की बात नहीं बाद की। में कोई आता नहीं। एक दिल्ली से एक टीम है, उसने पूरा केस देख लिया अभी। जैसे आज इमरान प्रतापगढ़ी आया है, बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको उम्मीद लगती है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है ईमानदारी से लड़ेगा, जो पीड़ित लोग हैं उनकी केस लड़ेगा? इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, उस टाइम में भी आए थे, उस टाइम में पिताजी की हत्या हुई थी, उस टाइम में भी दो बार आ चुके हैं, इससे पहले तीसरी बार आज आया है। हाँ, इसने हमारे लिए मकान बनवाया था, अभी तक उस पर छत नहीं डली है। अभी बोल के गए हैं आज इस पे छत डलवाएंगे, दिल्ली आके मिले, हम उधर छत डलवाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशदा। मतलब ना देखो, ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जब ऐसा पता लगा कि ऐसे ना उनकी हत्या कर दी गई है। भाई आज मैं अपना घर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ना आपके गांव में फिर एक बार दो नौजवानों को मार दिया है। हाँ, दो नासिर जुनैद मार दिया, तो ऐसी घटना होती है, तो ऐसी घटना होती है। 5 साल बाद की घटना हुई है, पहले उमर खान की हुई, अपनी जावेद की, नासिर खान की हुई। हमारे घर ऐसी घटना हो रही है। इंदु ऐसा पैसा नहीं मिल रहा है मेवात में, जिनके घर ऐसा मिला तो ये हमारा गला घटना ना करा। जब हमारा दम पर भी, जब उनका दम पर भी, तब जब घटना हुआ तो जब उन्हें एहसास आएगा, उन्हें गले कुछ ना सरकार कर रही, ना सरकार भी उनकी सब कुछ उनको हमारा है ना है, तो भाई उनको तो सब कुछ जब वो मार रहा एहसास ना मिल रहा उनको, तो एहसास मिलना चाहिए उनकी बात को। मैं एक और पूछ रहा हूँ कि जो मारने वाले लोग हैं, हाँ, उनकी भी कोई माँ है, उनकी भी कोई पत्नी होगी, ना हो। उनकी माँ को और पत्नी को क्या कहना, मतलब उनको क्या कहना चाहोगे कि वो जो किसी का बेटा छीन लेते हैं मार के? हम तो यह चाह रहे हैं कि उनके घर ऐसी ही हो, माँ भी पकड़ जा, बहन पकड़ जा, दादी पकड़ जा, जान से मार दिया। हमें तो ये एहसास चाहिए, हमने बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमने कोई रुपया दिए धेरी दिए, हमने तो अल्लाह ऐसे ही टाइम पास कर देगा, मंजूरी सू मेहनत सू ऐसे ही कर दिएगा पास। अल्लाह उनको ऐसा एहसास दिएगा तो उनका आँख होंगी, और जब उनको एहसास ना मिलेगा 1-2 साल पीछे फिर यही कारण होगा। एहसास करेंगे ना तो फिर ऐसे करते रहेंगे, ऐसी घटना होती रहेंगी। जब उनको एहसास नहीं मिले तो घटना तो करेंगे। जब भाई पुलिस भी उनकी, राज भी उनको, सरकार भी उनकी, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पीछे कुछ ना है। जब हमारे पीछे होते तो उनके संग जो होती उनको एहसास मिलता, उनको एहसास न मिलता, या करा उनको एहसास मिलना चाहिए। जैसे हमारा संग हमारा बच्चा अतीम कर दे, ऐसा ही बच्चा अतीम उनका होना चाहिए, जैसे हमारा बच्चा अतीम कर दिया। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा सर, जैसा हमारे पिताजी के साथ में हत्या की गई थी, उन लोग आज हमारे पिताजी को इंसाफ मिला होता तो आज ये घटना नहीं होती, और आज ये घटना नहीं होती। और दूसरी बात ये है सर, जैसे आज ये कांड हुआ है, जैसे ये मामला इन लोगों ने गंभीर कर दिया। बीजेपी सरकार इनको लोगों को हौसला बुलंद कर रही है, बीजेपी सरकार इनको कानूनी मानती है तो पेश क्यों नहीं करती, मुलजिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? आज ये कांड नहीं होता सर, आज ये हमको इंसाफ मिला होता। सरकार, बीजेपी सरकार जो भी करवा रही है, हम लोगों को मरवा रही है, बीजेपी सरकार मरवा रही है। तो दोस्तों, देर से मिला इंसाफ भी
कोई इंसाफ नहीं होता, और यहाँ तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। अलग अलग गांव में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों को इंजरी उनको किया जा रहा है। ये इसलिए है कि लगातार यहाँ प्रशासन, सरकार इस इलाके से दोयम दर्जे का समझती, इस इलाके के इंसान को इंसान नहीं समझती है। वो क्यों नहीं समझती है? उसके धार्मिक कारण हो सकते हैं, उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की इतनी निर्ममता से हत्या, इसको गोलियां मारना, उसका फिर इस प्रकार से कुल्हाड़ी से काट देना, ये किसी भी सभ्य समाज में अशोभनीय है। सभ्य समाज में उसको नहीं साथ आ सकता किसी की हत्या को। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे। इस इलाके की अलग अलग गांव की अपडेट, जो ऐसी घटनाएं हैं, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहिए जनमंच के साथ।